अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मुख्तलिफ चीज़ें देखने में आ रही हैं उस क्लिप के हवाले से जो वायरल हुआ है, ज़ाहिर है पार्टी हो रही है वाला क्लिप। तो मैंने कहा चलें कुछ मैं भी अपना व्यू दूं। देखें, जहाँ तक उनकी बात है, खातून की जो बात है, तो इट्स हर लाइफ और बहुत सी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि अब वो इन्फ्लुएंसर हैं विद मिलियंस ऑफ फॉलोइंग एट इंस्टाग्राम. People are quoting her case study as a success story, or the dire importance of being an influencer, or the dire importance of social media. That you can become famous within days on social media. No comments on her life. It's her life. वो जो चाहे मर्जी करें. हर बंदे ने जाहिर है कि अपनी लाइफ का जवाब खुद देना है. But just few things I want to say. कि पहली बात ये है कि ये जो फिलॉसफी आ रही है ना कि सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो फेमस होना है या इन्फ्लुएंसर होना है, तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि ये सक्सेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है. और जहाँ तक बात है कि मुख्तलिफ मीम्स बन रही हैं और हर मीम से जाहिर है कि हमारी सोच सामने आ रही है, वाज़े हो रही है. जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक मीम देखी जी कि हर बॉय का क्रश है, ये मतलब कि उनकी तरफ इशारा है, सिस्टर की तरफ, और ये कहा गया जी कि हर बॉय का क्रश ऐसा है. तो फिर किसी ने लिखा जी इनके फेमस होने की वजह ये कि एक तो ये बहुत खूबसूरत हैं और ये हर बॉय का क्रश ऐसा होता है, और दूसरा ये कि ये क्यूट हैं, बहुत क्यूट बुक करके बोलती हैं. तो बहरहाल हर एक की अपनी अपनी सोच सामने आ रही है. हंसी मजाक में हम बहुत सी बातें कर रहे हैं, तो नो कमेंट ऑन सच थिंग्स, बट जस्ट वन थिंग आई विल लाइक टू से. देखें, सीधी सी बात है, हमें ना किसी के फेमस होने से कोई मसला है, ना हमें जो है वो किसी के कोई मजाक करने से मसला है, ना किसी के कोई हंसने पे मसला है. हर बंदे की अपनी लाइफ है, हर बंदे की अपनी चॉइसेस हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक हर बंदे की कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं और उन प्रेफरेंसेस के मुताबिक वो जाहिर है कि क़यामत वाले दिन या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे दूर कर दिया जाएगा. अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता. अल्लाह नोज बेस्ट कौन कितना अल्लाह के करीब है, दीन के करीब है. तो ये मत समझिएगा मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूँ जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं ऐसी चीज़ों को लेके, और जाहिर है कि जो हर ट्रेंड को फॉलो करते हैं. कि बस इतनी बात याद रखें कि क़यामत वाले दिन हमारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होनी है और हौज़ कौसर पे इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होनी है. और जो सुन्ना को जितना फॉलो करता होगा, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे चला होगा, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दिन मुलाकात करेगा और उनके करीब होगा, ज़्यादा करीब होगा. और जाहिर है कि जिसने कभी तवज्जो ही नहीं की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत हैं, जोकिंग के क्या एटिकेट्स हैं, सक्सेस का क्या क्राइटेरिया दिया हमारे नबी ने हमें, और हमारे नबी ने हमें डिफरेंट गाइडलाइंस क्या दी लाइफ गुजारने के हवाले से. तो जाहिर है कि जिसने कभी तवज्जो ही नहीं की इस तरह, जिसने कभी केयर ही नहीं की इन चीज़ों की, तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा क़यामत वाले दिन. क्योंकि हमारा टारगेट तो शिफात है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात है. तो देन अगेन टू कंक्लूड, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, हर एक की अपनी लाइफ है, हर किसी को हक है वो जो चाहे मर्जी करे. और ना ही मैं कोई फतवा लगा रहा हूँ कि जी ये कोई बहुत जो है वो ऐसी वैसी बात हो गई जी कि बस अब हमें जो है हम जहन्नमी हो गए और ये और वो, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं सिर्फ हमारी प्रेफरेंसेस पे और हमारे क्राइटेरिया पे ये रिमाइंडर दे रहा हूँ कि हमारी प्रेफरेंसेस और हमारा क्राइटेरिया ये डिसाइड करेगा कि क़यामत वाले दिन हम नबी के करीब होंगे, नबी की शिफात पाएंगे, सुन्ना को लव करते हैं हम, या हमारी दूर दूर तक लिस्ट में सुन्ना और नबी के अहकामात नहीं आते और हम वो करते हैं जो हमारी विम्स और डिज़ायर्स हमें कहती हैं. तो द चॉइस इज़ योर्स. If you want to be near to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then you have to act on the sunnah, and then you have to see what does sunnah say about different matters in life.
That's my reminder to all of you. Jazakallah khair for listening. Assalamu alaikum.